मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और उसके अलावा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अनुसार बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। सिलेबस को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें अपने यूनिट वाइज सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब हम सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास हितोपदेश जिसके रचयिता नारायण पंडित हैं, गद्य और पद्य मिश्रित इसमें बहुत सी छोटी छोटी लघु कथाएं हैं और इसमें से आपके पास ये दो पाठ्यांश की व्याख्या आएगी और कहानी लिखनी आएगी आपको और ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। सेकंड यूनिट में हमारे पास नीति शतक, नीति शतक से कहने का तात्पर्य है 100 श्लोक हैं और इस बार आपसे 50 श्लोक पूछे जाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में अगले 50 श्लोक आपको पूछे जाएंगे और इसमें भी आपके पास 2 श्लोकों का अर्थ और सुक्ति का कार्य पूछा जाएगा। यह यूनिट आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा ग्रामर का होता है। थर्ड यूनिट में हमारे पास शब्द रूप हैं और धातु रूप हैं और ये कार्य हमारे पास 16 मार्क्स का है। और स्टूडेंट्स आप जानते हो शब्द रूप और धातु रूप तो हम बचपन से ही बनाते आए हैं, पर इस बार हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स को साथ साथ जानेंगे। फोर्थ यूनिट में हमारे पास संधि का कार्य है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच माने स्वर संधि होती है, हल माने व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। और कंठस्थ 2 श्लोकों का लेखन आपके पास आएगा और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। और हर एक यूनिट में से आपके पास 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के होंगे, यानी कि 16 मार्क्स का आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का काम है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अनुसार बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास हितोपदेश है और हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है जिसमें लघु कथाओं का संग्रह है और नारायण पंडित ने ये कथाएं पंचतंत्र से ली हैं और इसमें आपके पास 2 तरीके काम आएगा। एक तो गद्य पद्यांश की जो व्याख्या करनी आएगी और दूसरा आपको सार लिखना आएगा और ये काम आपके पास 15 मार्क्स है। और आपने देखा अभी तक सिलेबस हमारा बिल्कुल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार है, केवल मार्क्स वाइज जो डिवीजन है हर एक यूनिट 15 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास नीति शतक ही है और 50 श्लोक इस सेमेस्टर में है और अगले 50 श्लोक नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको 2 श्लोकों का सरलार्थ लिखना है और एक सूक्ति की व्याख्या करनी है और ये काम आपके पास 15 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा व्याकरण का होता है और इसमें आपके पास शब्द रूप और धातु रूप पूछे गए हैं और ये कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में संधि का कार्य है और 2 कंठस्थ श्लोक आपको लिखने आएंगे और यह कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है। तो देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम सिलेबस है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का था, केवल मार्क्स वाइज डिवीजन में डिफरेंस है। और यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के हैं। तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को यूनिट वाइज समझकर तैयारी करनी है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास हितोपदेश है और ये लघु कथाओं का संग्रह है, गद्य पद्य मिश्रित है
और इसमें से आपको 2 गद्य या पद्य अंश की व्याख्या करनी आएगी और यह कार्य आपके पास 10 नंबर का है। और सार यानी कि कहानियां, बहुत सारी कहानियों का संग्रह है, इसलिए कहानियां पूछी जाएंगी और एक कहानी आपको लिखनी आएगी। ये आपके पास 6 नंबर का काम है, तो यानी 16 मार्क्स का ये यूनिट है। सेकेंड यूनिट में आपके पास नीति शतक है, 1 से 50 श्लोक इस सेमेस्टर में, नेक्स्ट 50 श्लोक नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। 2 श्लोकों का सरलार्थ लिखना है और एक सूक्ति की व्याख्या करनी है, तो ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा व्याकरण का है। थर्ड यूनिट में संस्कृत व्याकरण में हमारे पास शब्द रूप और धातु रूप का कार्य है और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास संधि का कार्य है और 2 कंठस्थ श्लोक हमें लिखने के लिए आएंगे और ये कार्य हमारे पास 16 मार्क्स का है। और हर एक यूनिट में से आपको 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इस प्रकार यानी 16 मार्क्स के आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान आपका सिलेबस है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए अब हम बात करते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत व्यवहार शास्त्री के 1 से 8 पाठ या फिर सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का कार्य है और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप जरूर इसकी साइट पे जाके टैली करें कि इन दोनों में से क्या कार्य आपको पूछा जाएगा, क्योंकि पहले संस्कृत व्यवहार शास्त्री जिसमें हम अनेक प्रकार से छोटे छोटे वाक्य उनसे संबंधित था और फिर इन्होंने आगे जाके कुछ परिवर्तन भी किया है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास हितोपदेश जो लघु कथाओं का संग्रह है और इसमें से भी 2 श्लोक गद्य और पद्यांश से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे और कहानी लिखनी आएगी आपको। तो ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। सिर्फ मार्क्स वाइज डिवीजन में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा व्याकरण का होता है। थर्ड यूनिट में आपके पास शब्द रूप और धातु रूप है और ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ शब्द रूप और धातु रूप अलग हैं जो भी आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखे हैं। पर अगर आप एक बार शब्द रूपों का धातु रूपों का पैटर्न सीख लेते हैं तो आप बहुत सारे शब्द रूपों का निर्माण खुद भी कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट में हमारे पास 3 संधि हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, और 2 कंठस्थ श्लोकों का शुद्ध लेखन आपसे पूछा गया है। तो ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। पर हर एक यूनिट में से आपसे 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के हैं, यानी 16 मार्क्स का आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का कार्य है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थोड़ी सी यूनिट वाइज डिफरेंस है। अब देखिए फ्रेंड, इस सिलेबस को जानकर आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि अब हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि आप देखिए 2 यूनिट तो हमारे व्याकरण की हैं और व्याकरण में एक बार अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसमें कहीं पर भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं रहती है। और बाकी भी सिलेबस आपका बहुत आसान है, जब आप इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं तो वह भी तैयार हो जाता है। और संस्कृत हमें 100 में से 100 मार्क्स भी बहुत आसानी से दिला सकती है। तो इसलिए अपने यूनिट वाइज सिलेबस को जानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। सिलेबस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अधिकतर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को लेकर भी अवेयर नहीं होते हैं और एंड के दिन तक भी हमें अपने यूनिट वाइज सिलेबस नहीं पता होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को, इस सिलेबस को शेयर करना है। आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आपने ये सिलेबस बहुत ध्यान से सुना होगा, ऐसी आशा रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।